मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, ऑनलाइन शॉपिंग आज की ट्रेंडिंग हो गई है और कोई भी सामान जो है वह ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस बार जो सर्वे जो हुआ है, किसी सर्वेयर द्वारा सर्वे किया गया है, उसके तहत आधी उपभोक्ता फोरम में जो शिकायत हुआ है इस बार, उसमें आधा शिकायत जो है ऑनलाइन से संबंधित है। ई कॉमर्स के खिलाफ 3 साल में 6 गुना शिकायत बढ़ी है। शिकायत कौन चीज़ का है कि जैसे आप किसी सामान के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और सामान आपको नहीं मिलता है, या आप सामान जब रिटर्न करते हैं तो उस समय रिफंड की समस्या का सामना करना पड़ता है। सही सामान डिलीवर्ड नहीं हो पाता है। इसको लेकर इस तरह का मामला आया है। एक समाचार पत्रिका में यह प्रकाशित है, सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। देश में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता शिकायतें अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ की गई है। इस साल अब तक की उपभोक्ताओं की करीब आधी शिकायतें ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा को देने वाली कंपनियों के खिलाफ की गई है। दिलचस्प है कि ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायत साल दर साल बढ़ी है। इस साल जनवरी से अगस्त के बीच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH के माध्यम से जितनी शिकायतें की गई है उनमें से 48% ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ थी। दिलचस्प है कि कोविड के पहले यानी जनवरी अगस्त 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सिर्फ 8% शिकायतें की गई थी। सिर्फ 3 साल में इस सेक्टर में कंपनियों के खिलाफ शिकायतें 6 गुना बढ़ गई हैं। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। NCH का जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़ा के मुताबिक ई कॉमर्स सेक्टर के खिलाफ सबसे अधिक शिकायत रिफंड को लेकर की गई है। ज़्यादातर उपभोक्ताओं ने सेवा में कमी के बाद क्लेम करने पर पैसे वापस न होने के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। इस तरह की सबसे ज़्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश की उपभोक्ताओं की है। महाराष्ट्र इस मामले में दूसरे और दिल्ली का स्थान तीसरा है। अभी तक जो 6 लाख मुकदमे लंबित हैं, उसमें जिला आयोग में जो उपभोक्ता मामले का जिला आयोग है उसमें 4.5 लाख मामले, राज्य आयोग में 1.40 लाख मामले और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 22,000 मामले दर्ज किए गए हैं। सर्वाधिक शिकायतें बीमा संबंधी इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस के मामले में 1.70 लाख, बैंकिंग 72,000 और हाउसिंग 60,000, हाउसिंग के 60,000 मामले की उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई है, जिसकी सुनवाई अभी लंबित है। सरकार के मुताबिक बीते महीने तक की स्थिति के मुताबिक देश के विभिन्न अदालतों में उपभोक्ता से जुड़े करीब 6 लाख मुकदमे लंबित है। सरकार ने कहा कि इन्हें निपटाने के लिए आगामी कुछ महीनों में लोक अदालतें बनाई जाएगी। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हम खुद भुगतभोगी है। एक सामान हमको एक कंपनी से मंगाना था, उस कंपनी ने टाइम पे अगर 25 तारीख उसका डेट दिया गया तो उसने डिलीवर्ड लिख दिया। जब हमने कॉल किया तो वो बोलते थे कि सामान नहीं पहुंचाया आपके यहाँ, और जब कंपनी पर दबाव बनाए तो कंपनी बोला कि ठीक है अगले 7 दिन में मिल जाएगा। फिर भी वह सामान नहीं मिला, पैसे रिफंड में आनाकानी होने लगी। जब हम लोगों ने उपभोक्ता फोरम में केस करने की धमकी दी तो उसके बाद मेरे पैसे को रिफंड किया गया। मेरे पेटीएम का जो ऐप है उसमें उसको डाल दिया गया। यह शिकायतें हैं और इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी सामान अगर आप मंगा रहे हैं ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन का चुनाव कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी से होता क्या है कि सामान जो है आपको मिल जाएगा, तब आप पैसा देते हैं, सामान को देख लेते हैं, उसके बाद देते हैं। अगर आप पहले पैसा भेज देते हैं, उस तरह के मामले में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक समाचार पत्रिका का यह सर्वे था। चूँकि इस चीज़ के हम भी भुगतभोगी थे तो सोचे कि ये जानकारी सबको होनी चाहिए, और ऑनलाइन अपना पैसा देके सब चीज़ करके और फिर परेशानी क्यों लेना। ऐसे मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तब जाके आप इन कंपनियों के जाल में, झांसे में, इनके ठगी के शिकार नहीं होंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।